स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रीट फाइट रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा जिनसे आप अपने आप को इजीली डिफेंस कर पाओगे और 2-3 जनों को इजीली बीट भी कर पाओगे, अपने आप को 2-3 जनों से बचा पाओगे। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए स्ट्रीट फाइट के अंदर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। स्ट्रीट फाइट के अंदर एक पॉइंट है जो आपको हरदम ध्यान में रखना है और इस चीज को सबसे पहले अप्लाई करना है, जो कि है इग्नोर। क्योंकि फाइट करने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई आउटपुट नहीं निकलता है। अगर दूसरे के ज्यादा इंजरी आ गई तो आपके साथ कोई दिक्कत हो सकती है, अगर आपके ज्यादा इंजरी आ गई तो आपके भी दिन खराब हो सकते हैं और आपके भी बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको इग्नोर करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके इग्नोर करने से फाइट नहीं हो रही है तो आपको फाइट को इग्नोर करना है, फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि फाइट के अंदर तीनों चीज हमारे पास होनी चाहिए, दिमाग, दिल और बॉडी की कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटीज। क्योंकि तीनों में से अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम अच्छे से फाइट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सपोज आपके अंदर दिमाग भी शार्प है, आपको पता ही कैसे क्या अटैक करना है, और आप फिजिकल कैपेबल भी हो कि आपके अंदर ताकत है, आपको बेसिक पंचेस पता है या फिर आपको सेल्फ डिफेंस की स्किल आती है, बट आपका मन कमजोर है। अगर आपका मन कमजोर है, आप डर गए, तो आपको जो चीजें आती हैं आप उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए स्ट्रीट फाइट के अंदर तीनों चीज काम में आती है। सपोज आपका मन और दिमाग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बट शरीर बिल्कुल दुबला पतला सा है, और बात दुबले पतले की भी नहीं है, बात है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है सेल्फ डिफेंस की, ना ही आपको कुछ अलग से मार्शल आर्ट आते हैं, ना ही बॉक्सिंग आता है, ना ही अलग से कोई सेल्फ डिफेंस का गेम आता है। तब भी आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे। आप गए मारने, उसने कोई गलती से एक थप्पड़ मार दिया खींच के या फिर कोई पंच मार दिया, तब भी आप बसोट हो सकते हो, नॉकआउट हो सकते हो। ऐसे में भी आपको लड़ाई नहीं करनी है। साथ ही आपके अंदर दिल और बॉडी तो बहुत तगड़ी है, दिमाग नहीं है। सामने 10 लोग खड़े और आपके मैं तो मारूंगा, मैं तो बहुत तगड़ा हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत कैपेबल हूँ, मैं तो अभी इनको हरा दूंगा। बट कॉमन सी बात है, आप 10 लोगों को एक साथ नहीं हरा सकते हो। 2-3 जनों को आप हैंडल कर सकते हो बट 10-10 लोगों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सपोज आप 2-3 जनों से लड़ रहे हो, पंच मार रहे हो, आपने किसी के एक पंच मारा, वो नॉकआउट भी हो गया, पर कोई डंडा लाया पीछे से आपके सर में लाके मार दिया, फिर आप क्या करोगे ऐसे में? तो इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमें स्ट्रीट फाइट के अंदर इग्नोर करना है सबसे पहले। अगर फाइट इग्नोर करने से फाइट खत्म हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी काफी लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, जिनके अंदर कोई कीड़ा ही होता है कि भाई नहीं मैं तो इसको लड़ूंगा, जो ज्यादा आगे से परेशान करते हैं, डराने का ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करते हैं, चला के परेशान करते हैं। फिर ऐसे लोगों के लिए तो आपको फिर खड़ा ही रहना पड़ेगा। इनके लिए तो सेल्फ डिफेंस आपको आना ही चाहिए, इनके आगे इग्नोर नहीं चलेगा, इनके लिए तो आपको सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है आपकी स्ट्रीट फाइट में खड़े होने की पोजीशन। काफी लोग स्ट्रीट फाइट के अंदर ऐसे खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से सामने बिल्कुल सीधे खड़े हैं। अब इस पोजीशन में आप ना ही तो कोई काउंटर अटैक कर पाओगे, ना कोई अच्छा अटैक कर पाओगे। सपोज आप ऐसे सीधे खड़े हो गए, वो आपके ऊपर ऐसे भी कर रहा है, तो आप ना ही तो ऐसे पीछे हट सकते हो, ना ही अपने ऐसे ऐसे सीधे ऐसे पंच खोल सकते हो पूरी पावर और स्पीड से, ना ही फिर ऐसे कोई थप्पड़ मार सकते हो ऐसे, क्योंकि इसमें पावर भी नहीं आएगी और स्पीड भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रीट फाइट के अंदर इस ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे सीधे खड़े नहीं होना है। आपको लग रहा है फाइट होने वाली है, फाइट होगी या फिर फाइट स्टार्ट होने ही वाली है, अभी एक आर्ग्यूमेंट में हो जाएगी, तो आपको अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है। ऐसे की जगह आपको ऐसे खड़े हो जाना है, थोड़ा सा टेढ़ा, इस तरीके से। आपके स्टांस जो बॉक्सिंग का जो बेसिक स्टांस है वो वाला स्टांस बन जाना चाहिए। इस तरीके से बॉक्सिंग गार्ड वाली पोजीशन में आ जाना है। हमारा लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा, राइट लेग पीछे चला जाएगा, और इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है। थोड़ा सा अपनी बॉडी को रोटेट करके तिरछा ऐसे रोटेट में, इस एंगल में ऐसे खड़े हो जाना है। इससे क्या होगा कि अगर वो कोई अटैक करेगा तो आपको बैक स्टेप लेने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे बैक स्टेप ले सकते हो, यहाँ से आप राइट मार सकते हो। अगर आपको बॉक्सिंग के डिफेंस भी पता है तो आप ऐसे मिस करके राइट मार सकते हो, कोई भी काउंटर अटैक इजीली परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में थोड़ा सा भी पता है, बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो आपको ऐसे खड़े होना है। वो सपोज थप्पड़ मार रहा है, पंच मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर आप इस पोजिशन में खड़े हो तो आप ऐसे डिफेंस करके अटैक काउंटर कर सकते हो, ऐसे करके काउंटर कर सकते हो, और बैक स्टेप ले सकते हो उसके डिफेंस से बचने के लिए, अपनी रेंज को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे आप अच्छा अटैक करके एक ही पंच में नॉकआउट कर दो। तो फर्स्ट आती है हमारी खड़े होने की पोजीशन। ये कभी भी हमें स्ट्रीट फाइट में ऐसे सीधा खड़ा नहीं होना है,
हमें हरदम एक स्टांस में खड़ा होना है, बॉडी को रोटेट करके, लेग्स ओपन करके, लेफ्ट लेग आगे राइट लेग पीछे, जो हमारा बॉक्सिंग का स्टांस है उसमें खड़े होना है। भले चाहे आपको हाथों को स्टार्टिंग में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बट आपको खड़े इस तरीके से होना है और बॉडी को फ्री छोड़ के रखना है, माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ के रखना है, बस फोकस रखना है और दिल को स्ट्रोंग रखना है, खुद के काबू में रखना है। ऐसा नहीं आप बौखला गए, अगर आप बौखला जाओगे तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो कभी भी बौखलाना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको पता है आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, आपको बॉक्सिंग आती है। अगर आपको सिर्फ एक बॉक्सिंग भी आती है, भले चाहे आपके हाथों में थोड़ी पावर कम हो, पर आपको बॉक्सिंग के पंच पता है कि ये पंच ऐसे पड़ता है, वीक पॉइंट्स पता है, तो आप एक ही पंच में नॉकआउट कर दोगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको ध्यान रखना था कि हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए स्ट्रीट फाइट के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको काउंटर अटैक्स पता होने चाहिए। अगर आपको काउंटर अटैक नहीं पता, कोई आपके ऊपर आगे से अटैक कर रहा है, तो आप अपने आप को डिफेंस करके अटैक नहीं कर पाओगे। तो आपको काउंटर अटैक पता होने चाहिए। मैंने भी इनके ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलोगे कि इस पे पर्टिकुलर वीडियो और बना दो काउंटर अटैक के ऊपर, तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा। काउंटर अटैक क्या होता है? डिफेंस करते हुए अटैक करना। कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो उस अटैक पे डिफेंस करके अटैक करना। ऐसा नहीं कि आप उसका पंच खा रहे हो, दो वो मार रहा है दो आप मार रहे हो, ये फाइट नहीं होती। फाइट वो होती है कि सिर्फ आप ही मार रहे हो और एक दो पंच मार के फाइट खत्म कर रहे हो, जीत गए। पिट के पीटना कोई फाइट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। आपको ही पता है कि 10 उसने मारे 11 मैंने मारे, पर मैं थोड़े ज्यादा अच्छे मार दिए तो मैं जीत गया, पर 10 पंच आपने खाए भी तो सही। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पंच एक भी नहीं खाना, थप्पड़ एक भी नहीं खाना, वही असली फाइट होती है। तो इसलिए कहते हैं जो एमएमए वाले होते हैं या फिर बॉक्सिंग खेलते हैं, वुशु, कुंफू, मार्शल आर्ट, ये जितने भी गेम खेलते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि फाइट तो कोई भी जीत जाता है, पर एक पिट के जीतना और एक वैसे ही जीत जाना बिना किसी, एक वैसे ही जीत जाना बिना हाथ लगे ही। तो आपको बिना हाथ लगे वाली फाइट जीतनी है। हरदम अपने आप को इस तरीके से डिफेंस करना है। काउंटर अटैक के अंदर क्या होता है? सपोज वो आपके ऊपर ऐसे सीधा पंच मार रहा है, तो आपने सीधे पंच में तुरंत ऐसे मिस करा, सीधा पंच यहाँ से निकला और यहाँ से राइट मार दिया पूरी पावर से। अब अगर उसके ये राइट बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया तो वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाएगा। अगर सपोज वो ऐसे मार रहा है, इस तरीके से मार रहा है, तो आप हल्के से डक करा, ऐसे बैंड हुए और उसके इस वाले पार्ट पे राइट मार दिया बैंड हो गए, ये ऐसे। इस तरीके से, इससे भी आप उसको एक पंच में नॉकआउट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे काउंटर अटैक होते हैं जिनके थ्रू आप उनको इजीली एक ही पंच में नॉकआउट कर सकते हो, बिना पंच खाए, बिना थप्पड़ खाए, डिफेंस करते हुए काउंटर कर सकते हो। तो आपको काउंटर पंच जरूर सीखने हैं, बहुत सारे होते हैं। सपोज वो लेफ्ट मार रहा है तो आप ऐसे मिस करके लेफ्ट मार सकते हो, बैक स्टेप लिया, अपरकट मार दिया। अगर आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पकड़ रहा है, आपके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया, तो आप एक स्टेप पीछे लेके अपनी एल्बो उठा सकते हो इस तरीके से, ये ऐसे चिन के ऊपर ऐसे एल्बो उठा सकते हो। ऐसे बहुत सारे काउंटर अटैक्स होते हैं जो कि आपको आने चाहिए, जिनसे आपकी सेल्फ डिफेंस की स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और आप अगर बॉक्सिंग गेम खेलते हो तो आपका बॉक्सिंग गेम भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप बॉक्सिंग सीखो। बॉक्सिंग नहीं तो कोई भी सेल्फ डिफेंस की स्किल सीखो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्योंकि अगर फाइट के अंदर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम उस फाइट को नहीं जीत सकते, और स्किल भी नहीं है तब भी नहीं जीत सकते। सपोज वो भी नील है, उसके पास भी कोई स्किल नहीं है, वो भी आपको पकड़ रहा है, आप भी उसको पकड़ रहे हो, गुत्तम गुत्ती चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हो, जो पहले जल्दी थक जाएगा वो हार जाएगा। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई एक स्किल सीखनी पड़ेगी। चाहे आप बॉक्सिंग सीखो, चाहे आप एमएमए सीखो, या फिर कोई भी अदर गेम। बहुत सारे गेम होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, बट बॉक्सिंग सबसे इजी पड़ता है। बॉक्सिंग में आप काफ़ी रेपिटेशन निकालते हो, पंच हम इजीली खोल देते हैं, पंच में पावर भी आ जाती है और वीक पॉइंट पता चल जाते हैं, जिससे आप बॉक्सिंग के थ्रू इजीली अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बॉक्सिंग सीख सकते हो। और सिर्फ अगर आप बॉक्सिंग सेल्फ डिफेंस के लिए, फिटनेस के लिए सीख रहे हो, तो आपको ग्राउंड जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाकर ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही बॉक्सिंग सीख सकते हो, बहुत अच्छी बॉक्सिंग सीख सकते हो, बेसिक से लेके एडवांस तक। ऑनलाइन सीख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस डली पड़ी हैं। मैंने खुद ने काफ़ी प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिक टू एडवांस बॉक्सिंग की। अभी मैंने रिसेंटली एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करी थी बेसिक बॉक्सिंग की, जहाँ से आप कंप्लीट बेसिक सीख सकते हो, बॉक्सिंग गार्ड से लेके पंच मारना तक।
आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि कैसे हमें बॉक्सिंग के अंदर प्रोग्रेस करनी है, अपने हाथों में बेसिक स्ट्रेंथ कैसे ला सकते हैं। तो आप उस सीरीज के थ्रू इजीली सीख जाओगे, तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। और साथ ही अगर आप इनकी डेली बेसिस पे रेपिटेशन निकालोगे, डेली ट्रेनिंग करोगे, तो महीने भर के अंदर आपकी सेल्फ डिफेंस की स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपका मन का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और डर भी खत्म हो जाएगा। आप इजीली 2-3 जनों को फेस कर लोगे, आपको डर भी नहीं लगेगा इससे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको कुछ बेसिक 2-3 डेडली पंचेज होते हैं वो सीखने चाहिए और बेसिक वीक पॉइंट भी पता होने चाहिए। तो आपको मैं कुछ डेडली पंचेस बता रहा हूँ जिनसे हम किसी को भी एक ही पंच में नॉकआउट कर सकते हैं, और कुछ वीक पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचेस के ऊपर। एक पंच तो आता है हमारा राइट स्ट्रेट। अगर आप पूरी पावर से राइट स्ट्रेट को कनेक्ट कर देते हो उसकी नाक के ऊपर, नाक वीक पॉइंट में आता है, अगर आप उसकी नाक के ऊपर राइट स्ट्रेट मार देते हो, चाहे आप काउंटर करके मारो, चाहे आप आगे से मारो, चाहे आप कैसे भी राइट का अटैक करो, बट ये पूरी पावर से होना चाहिए, पूरे मूवमेंट के साथ। ये इस तरीके से अगर आपने एक पंच ऐसा उसकी नाक के ऊपर मार दिया राइट स्ट्रेट पूरी पावर से, तो एक ही पंच में फाइट खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक आता है हमारा अपर कट। वो आपको अटैक करना है इस वाले पार्ट पे। अगर आपने अपर कट इस वाले पार्ट पे बहुत स्ट्रांगली अटैक कर दिया, तब भी फाइट एक पंच में अटैक हो जाए, तब भी फाइट एक पंच में खत्म हो जाएगी। चाहे आप राइट से मारो चाहे लेफ्ट से मारो, बट कनेक्ट अच्छे से होना चाहिए पूरी पावर से। इस तरीके से एक है कि अगर आपको बिल्कुल क्लोज रेंज में आ गया, आप ऐसे हाथ नहीं खोल पा रहे, जब तो आप एक ये हुक मार सकते हो इस तरीके से, और आपको लग रहा है कि हुक में बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लोज है, पावर नहीं आएगी, तो आप अपनी एल्बो का अटैक कर सकते हो ये इस तरीके से। तब भी आप फाइट को इजीली एक बार में खत्म कर दोगे, नॉकआउट कर दोगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रीट फाइट रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ टिप्स बताई है जिनसे आप स्ट्रीट फाइट में अपने आप को इजीली सेल्फ डिफेंस कर सकते हो और फाइट को एक बार में खत्म कर सकते हो और इजीली जीत सकते हो। बट मैं आपको फिर से वही सजेस्ट करूंगा कि आपको आगे से फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आपको पता चल जाएगा, जब इन स्किल्स को सीखोगे, इन पे वर्क करोगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगी अटैक करने के लिए, आपके मूवमेंट आगे आगे से चलेंगे। तो आपके भी मन में ये चीज़ आएगी कि अगर मैंने इसके आगे से अटैक कर दिया गलती से, तो इसके बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, ये नॉकआउट हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आगे से कभी भी लड़ाई नहीं करनी है। और अगर आपके शांत रहने से लड़ाई रुक रही है तो आपको शांत हो जाना है। सॉरी बोल के लड़ाई रुक रही है तो सॉरी भी बोल देना है। बट अगर कोई फिर आगे से ज़्यादा ही जिसके चुलो भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, फिर आपको शांत नहीं बैठना। फिर आपने जो भी अपनी स्किल सीखी है, अपनी स्ट्रेंथ जो बनाई है, जो भी आपने सीखा है सेल्फ डिफेंस में, उन सब चीज़ों को अप्लाई करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल एंड में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली वर्कआउट डालता रहता हूँ, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने डेली वर्कआउट को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने में। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।